हम आपको कहानी बताएंगे क्योंकि हमें मालूम है, सभी को कथा मालूम रहती है, अब बस याद दिलाना होता है और कुछ नहीं। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप दो भाई थे, एक छोटा एक बड़ा। एक के पुत्र का नाम था प्रहलाद। क्या नाम था? प्रहलाद। उसकी माँ का नाम क्या था प्रहलाद की? कोई जानता है? कयाधु। कयाधु। प्रहलाद जी के गुरु के क्या नाम था? भाई देखो, तीनों चीजें महत्वपूर्ण हैं। जो चीजें हम बता रहे हैं, पूछ रहे हैं। माता पिता गुरु, और तीसरे हैं माता, चौथे हैं प्रभु। कौन? प्रभु। प्रभु कौन है? प्रभु कौन है? विष्णु कह लो या भगवान कह लो, एक ही बात है। गॉड कह लो, अल्लाह कह लो, ईश्वर कह लो, एक ही बात है। तो पहले नंबर पर माता पिता गुरु प्रभु। भाई माता पिता गुरु के माध्यम से तो प्रभु का पता चलेगा। वर्षों में से जो प्रभु को जानते ही नहीं, मानते ही नहीं। तो माता पिता गुरु और प्रभु। तो प्रहलाद की माता कौन थी? पिता कौन थे? चलो कोई भी कह लो, हिरण्याक्ष या हिरण्यकश्यप, दोनों भाई भाई थे। एक चाचा होगा तो एक पिता होगा। और उसके बाद जो है माता कौन थी? कयाधु। गुरु कौन थे? हैं? यहाँ से कोई बोला है गुरु? आप लोग बताओ, बच्चे लोग, गुरु कौन थे? नारायण मुनि। यहाँ से भी बोलो, वहाँ से भी बोला। बच्चे भी जानते, बच्चे भी जानते, बच्चे कमजोर नहीं, बच्चे अच्छा। नारद ही लगभग सभी के गुरु होते हैं। हर जगह देखा जाता है कथा कहानियों में। नारद जो कभी रद्द नहीं होता, समझ रहे? और नारद का आकाश से भी लिया जाता है। इससे आकाश सबके अंदर है, और आकाश का अर्थ परमात्मा से भी लिया जाता है। यदि आप जो है नारद जो लिखा है उसमें से बीच में से हटा तो क्या बचेगा? नाद ब्रह्म है। क्या है? ब्रह्म। शब्द ब्रह्म है, उससे ही हमारी आपकी उत्पत्ति है। पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति नाद से है। श्वासों की माला में, शुंगरू में शिव का नाम, परमात्मा का नाम एक नाद है। क्या है? नाद एक शब्द है। इसे क्या कहते हैं? ओमकार। क्या कहते हैं? ओमकार। ओमकार से ही पूरी सृष्टि का सृजन माना जाता है। और जिसे जिससे मानना हो माने। प्रतीक चिन्ह है ओमकार। कोई कुछ भी कह सकता है, हम उसे रोकेंगे नहीं, लेकिन सृष्टि तो है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। प्रकृति है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। और ये है तो निश्चित है किसी ने इसे बनाया भी होगा, कोई इसको संचालन भी कर रहा है। उन्हीं तीन शक्तियों को हम बोल देते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। ये भी एक प्रतीक है या नहीं, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर गणित में देखते हैं A बराबर V बराबर Y, ऐसा कुछ होता है ना। लेकिन क्या ऐसा होता है? लेकिन उससे अर्थ निकल आते, उससे उत्तर निकल आते। ऐसे हमको जो भी प्रतीक चिन्ह हैं देवी देवताओं के, वो है या नहीं, हमको लेना देना नहीं है। हमें अपना काम निकाल लेना है। ठीक? तो प्रहलाद की कहानी शॉर्टकट में सुनिए आप लोग। प्रहलाद जो है, उसके पिताजी घोर तपस्या कर रहे थे अपने गुरु की आज्ञा से। किसकी आज्ञा से? और गुरु ने बताया था। गुरु कौन थे? उसके हिरण्यकश्यप के। हिरण्यकश्यप के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी के आदेश से तपस्या कर रहा था ब्रह्मा जी की। किसकी? ब्रह्मा जी की। इसलिए कि अमर हो जाओ, क्योंकि उसके भाई को
भगवान विष्णु ने मार दिया था। जब उसका भाई मर गया तो प्रतिशोध की भावना से, गुरु की आज्ञा से तपस्या कर रहा था ब्रह्मा जी। हमने टीवी में भी देखा है, उसमें बोलता है ओम ब्रह्मणे नमः, एक पैर पे खड़ा होगा, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। तो ब्रह्म बल प्राप्त करना चाहता था वो, और संहार करना चाहता था किसका? देवताओं का। देवताओं के प्रथम देव कौन है? भगवान विष्णु, जो बड़े पुत्र के रूप में जाने जाते हैं, माता अदिति के पुत्र। तो भगवान विष्णु विष्णु कहे जाते थे, और उसी समय हिरण्यकश्यप भी अपने आप को भगवान कहता था कि मेरे के समान कोई भगवान नहीं है। लेकिन जब उसके भाई को मार दिया, उसके बाद उसने प्रतिशोध के लिए तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर कौन प्रकट हुए? ब्रह्मदेव। वरदान दिया, लेकिन उसके पहले घटना घट गई। क्या घटना घट गई? कि उसका भाई तो मारा ही गया था, इंद्र ने उसके घर में चोरी छिपे उसकी घरवाली को लाने का प्लान बना लिया। किसकी? ख्याल को, और लेके उसको अपने रथ में बैठा के उड़ लिया। इधर उसकी तपस्या पूरी होने वाली थी और ये लेकर निकल लिया। रास्ते में मिल गए नारद जी। नारद जी संत हैं, वो चाहते हैं कि किसी का बुरा ना हो, कोई गलत मार्ग पे ना चले। तो देखा कि देवताओं का राजा इंद्र भड़ाई कर रहा है। भड़ाई जानते हो? रामायण में शब्द आया है, जब रावण ने भड़ाई की थी, चोरी करना। चला भड़ाई। हाँ, हरण करना नहीं, भड़ाई माने चोरी। चोरी करके भड़ाई करके जो है वो ले गया उनकी धर्मपत्नी को। लेकिन रास्ते में नारद जी मिल गए। जैसे वहां पर गीधरा जटायु मिले थे। कौन मिले थे? किसको मिले थे? रावण को। यहाँ पे मिल गए देवताओं के राजा इंद्र को। बात वही हो गई, चोरी देवता ने भी कर ली और चोरी राक्षस ने भी कर ली। अच्छी बात नहीं चोरी करना। नारद जी ने समझाया, देवता था मान गया, रावण नहीं माना, राक्षस था। इतने अंतर है। यदि दैवी गुण है तो आदमी थोड़ी बहुत बात मान लेता है। यदि आपके अंदर तामसी गुण है तो सुनेगा नहीं किसी। हाँ, मेरे जैसे बहुत देखे हैं। इतना समझाने के बावजूद उसने किसी की नहीं सुनी और सीता का हरण करके ले गया, अपने मारा गया। इंद्रदेव ने नारद जी की बात सुनी और कयादु को नारद जी के आश्रम में छोड़ दिया। वहीं पर उसकी उत्पत्ति हुई। किसकी? प्रहलाद की। तो प्रहलाद जब प्रकट हुआ, प्रहलाद आह्लाद, आह्लाद मतलब होता है खुशी, और प्रहलाद मतलब विशेष खुशी, विशेष आनंद की उत्पत्ति हो गई। किसके घर में? भगवान मतलब नारद मुनि जी के और कयादु जी के, मतलब कयादु जी के गर्भ से नारद जी के आश्रम में। और जो व्यक्ति आश्रम में पढ़ेगा लिखेगा शिक्षा पाएगा, उसकी स्थिति क्या होगी? ऑटोमेटिक वह राक्षस ना होकर देवता हो गया। क्या हो गया? देवता हो गया। परिणाम यह हुआ कि शिक्षा पाने के बाद जब उसकी तपस्या पूरी हुई तो वो इसको ले गया अपने घर। लेकिन जो शिक्षा पाई थी 4-5 साल में, वो शिक्षा का प्रभाव था और वो भक्ति में तल्लीन हो गया भगवान विष्णु की। क्योंकि इसका ज्ञान सही था और उसका ज्ञान गलत था। जो सही ज्ञान होता है उसको कोई हटा नहीं सकता, और जो नकली ज्ञान होता है वो ज्यादा देर टिकता नहीं है। और परिणाम स्वरूप उसके साथ बहुत ही यातनाएं उसको दी गई। यहाँ तक कि उसकी बहन ने उसको भी तपस्या से वर प्राप्त था कि जिसको भी चाहेगी जला सकती है, लेकिन सही व्यक्ति को यदि जलाएगी, धर्मात्मा को जलाएगी तो खुद भी जल जाएगी।
तू तेरे ऊपर अग्नि का प्रभाव नहीं होगा, लेकिन यदि तूने किसी को जलाना चाहा तो तू खुद भस्म हो जाएगी। और यही हुआ, उसी का परिणाम है कि होली का दहन मनाया जाता है। तो हमको शिक्षा लेनी है पहला चीज कि भगवान की भक्ति के लिए इतने अड़िग थे कि हाथी, पर्वत, नदी, कढ़ाई में भरा हुआ तेल, अनेक अनेक यातनाएं दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने मार्ग से नहीं डिगे। ऐसे ही आप सभी विद्यार्थी हैं, अपने मार्ग से आपको डिगना नहीं है। चाहे रास्ते में लालच आवे, चाहे लोभ आवे, चाहे कोई डंडा मारे, पीटे, कोई कुछ भी करे, हमें अपना मार्ग नहीं छोड़ना। चाहे लड़का लड़के किसी को बहका दे, कोई भी स्थिति बन जाए, हमें अपनी शिक्षा और शिक्षा के साथ जो लक्ष्य तय किया है, जो अभी उन्होंने बताया था कि लक्ष्य लेके चलना होगा आपको। क्या चलना होगा? तो प्रहलाद जी का लक्ष्य क्या था? भगवान विष्णु। ऐसे ही आप सबको भी आपके भगवान है विद्या। क्या है? तो विद्या जब तक संपूर्ण नहीं हो जाएगी, जब तक उसका आप लाभ नहीं लेने लग जाए, तब तक विद्या को अर्जित करने के लिए जी जान लगा देना है। तभी आप सफलता देख ही रहे। जब सफलता आती है तो खुशबू चारों तरफ फैलती है, लोग उसमें लड्डू बांटते हैं, तो कुछ बांटता है, नाम होता है। एक बच्ची यहाँ अजौरी की है, नेवी में लग गई, चारों तरफ उसके भाई बंधु परिवार के लोग मक्खी की तरह उसके आसपास घूम रहे हैं, कदर कर रहे हैं, उसका सम्मान दे रहे हैं, माला पहना रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने शिक्षा का लाभ ले लिया। ऐसे ही आप भी अपनी शिक्षा का लाभ ले, और प्रहलाद ने अपनी भक्ति का लाभ लिया, जिसका परिणाम आज भी प्रहलाद को दुनिया के लोग याद कर रहे हैं। बोलिए बिहारेश्वर महादेव की जय। कहानी तो बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है। यदि रसपूर्ण तरीके से बताएं हम तो आप लोगों का मन हटेगा ही नहीं, लेकिन समय का अभाव होने के कारण आप लोगों ने देखी भी है, क्या ज्यादा बताना। बोलिए बिहारेश्वर महादेव की जय। हाँ।